श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभार नम्रे। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ। हे नाथ, आपके मुख चंद्र से संपूर्ण अंधकार नष्ट कर दिए जाने पर किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा, क्या प्रयोजन है रात्रि में चंद्रमा का और दिन में सूर्य से। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभार नम्रे। इस धरती पर खेतों में धान्य के पक जाने पर जल से भरे हुए बादलों से क्या प्रयोजन। O Lord, when your moon-like face dispels total darkness, where is the need of the moon at night and the sun during the day? On earth, what is the need of the heavy rain-bearing clouds after the grain has ripened in the fields? Context of the श्लोक। आचार्य मानतुंग ने भगवान आदिनाथ की स्तुति के क्रम में अनेक उपमाओं से तुलना की, किंतु तुलना के लिए न दीप उचित ठहरा, न सूर्य और न चांद। जब कोई भी तुलना के लिए सटीक नहीं लगा, तब वो भक्ति के रस में डूब गए। वो भक्ति के उस शिखर पर पहुंच गए जहां सिर्फ भगवान ही दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उस भूमिका से जो बात कह रहे हैं वो अजीब लग रही है। वो कहते हैं, रात में चंद्रमा की क्या जरूरत है, दिन में सूर्य की क्या जरूरत है। जब आपका मुख चंद्र संपूर्ण अंधकार का नाश कर रहा है, तब फिर किसी और प्रकाश की क्या जरूरत है। यह बात अव्यवहारिक सी लग रही है। क्या सूर्य और चंद्रमा के बिना काम चल सकता है? नहीं। एक सामान्य आदमी चांद और सूर्य को निरर्थक नहीं बता सकता, लेकिन भक्ति के चरम शिखर पर जो बोलता है वो बात साधारण नहीं होती। इसलिए आचार्य मानतुंग ने जो कहा वह केवल भक्ति की अभिव्यक्ति है। आचार्य मानतुंग अपनी बात का समर्थन एक अच्छे उदाहरण से कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग कहते हैं कि धान की खेती पक जाने के बाद जल से भरे मेघों की हमें कोई जरूरत नहीं है। फसल पककर तैयार होने के बाद उसे जल की आवश्यकता नहीं होती। इस उदाहरण से सारी बात स्पष्ट हो जाती है। आचार्य मानतुंग कहते हैं, मुझे प्रकाश मिल गया है, मुझे शांति मिल गई है और सबसे बड़ी बात, मेरा भगवान मुझे मिल गया है। अब मुझे सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी खेती पक चुकी है। आचार्य मानतुंग अपनी अलौकिक भूमिका को व्यक्त कर रहे हैं। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। एक सामान्य आदमी यह नहीं कह सकता कि उसे चांद और सूरज की जरूरत नहीं है। भक्ति रस में सराबोर हुआ भक्त ही
ऐसी बात कह सकता है, क्योंकि वो भगवान में ही प्रकाश देखता है और भगवान में ही शांति का अनुभव करता है। उसके लिए और कहीं प्रकाश नहीं होता है और न ही शांति। जहां यह भक्ति का अतिरेक और श्रद्धा की चरम स्थिति होती है, वहां भक्त को केवल भगवान ही दिखाई देते हैं और कुछ नजर नहीं आता। अलौकिक चिंतन की धारा और अभिव्यक्ति भक्ति की भूमिका पर ही होती है। इस सारे संदर्भ में आचार्य मानतुंग के कथन को देखें तो लगेगा आचार्य मानतुंग ने कोई व्यर्थ बात नहीं कही है, कोई अव्यवहारिक बात नहीं कही है। उनकी फसल पक चुकी है, उनका अंधकार नष्ट हो चुका है। हमें भी उनके जैसे आदिनाथ बनने की तरफ यात्रा शुरू करनी चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। This shlok is effective in getting freedom from disruption created by others. It removes effects of black magic. तंत्र के प्रभाव को दूर करता है। It helps in career growth. This shlok is also very powerful for spiritual growth. Let's recite the shlok again. किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभार नम्रे।